नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार झा। स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सत्य सनातन धर्म किसे कहते हैं। सत्य सनातन धर्म में जो धर्म शब्द है, सबसे पहले हम इस पे विचार करते हैं। धर्म किसे कहते हैं? तो कहा गया है धर्मो धारयते प्रजा, अर्थात धारण करना ही धर्म है। अब आपसे पूछ दे कि क्या धारण करें, तो मनुस्मृति में वर्णन है कि धर्म के जो 10 लक्षण हैं, उस चीज़ को अगर हम धारण कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम धार्मिक बन जाते हैं। तो और धर्म के 10 लक्षण क्या है, वो आप इस प्रकार से सुनिए। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। अगर इस धर्म के 10 लक्षण में एक भी लक्षण हमारे आप में नहीं है तो कहीं ना कहीं हम धार्मिक नहीं हैं, हम सनातनी नहीं हैं। ये 10 लक्षण क्या है? धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को धैर्यवान बनना बहुत जरूरी है। और धैर्यवान किसे कहते हैं? सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजयो। सुख में, दुख में, जय में, पराजय में, लाभ में, हानि में जो एक ही मन करके रहता है उसे ही धैर्यवान कहते हैं। तो इस प्रकार से आप भी धृति अर्थात धैर्य को धारण करें। दूसरा, क्षमा। निरंतर अपने जीवन में क्षमाशील बने, यही वेद कहता है और यही शास्त्र कहता है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, अर्थात इंद्रियों को दमन होने से रोकें, इसी को कहते हैं दम। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना, अर्थात अगर हम धार्मिक हैं तो हम कभी भी किसी भी प्रकार की जो धन वस्तुएं हैं, किन्हीं का अगर हो तो उसे हम चोरी ना करें, क्योंकि परद्रव्ये सुलोष्ठवत, दूसरे का धन एक मिट्टी के समान है। आगे हम बढ़ते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच। शौच का अर्थ होता है अंतःकरण को शुद्ध करना और बाह्यकरण को शुद्ध करना। कभी भी गंगा स्नान, गोदावरी स्नान, नर्मदा स्नान करने से आप अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकते, उससे केवल आप शरीर को शुद्ध कर सकते। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आपको सत्यता को समझना होगा। सत्यता क्या है? सत्यता वही है कि जिस चीज़ को अगर आप जो चीज़ जैसा है उस चीज़ को अगर वैसा ही मान रहे हैं तो वह सत्य है। अगर माने कि यह एक माइक है और इसको अगर हम साइकिल या मोटरसाइकिल बोल दें तो ये असत्य है। माइक को माइक ही बोलना सत्य है, अर्थात जो चीज़ जैसा है उस चीज़ को वैसा ही मानना, वैसा ही जानना और उसको वैसे ही अपने जीवन में धारण कर लेना ही सत्यता है। इस प्रकार से जब हम सत्यता को धारण करते हैं तो अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, और जब हम स्नान करते हैं तो शारीरिक शुद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से शौच क्रिया है। तो क्या क्या बताया मैंने? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह। जो इंद्रियां हैं अर्थात जो कान है, चक्षु है, इस प्रकार से जो इंद्रियां हैं, इसके लिए भी वेद मंत्र में प्रार्थना की गई है कि भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, अर्थात इस कानों से हम भद्र सुने, आँखों से हम भद्र देखें। इस प्रकार से अपनी जो ये इंद्रियां हैं इसको सत्कर्म, शुभ कर्म करने में लगाएं, यही इंद्रियां निग्रह है। और आगे जो है धी। धी का अर्थ होता है बुद्धि। बुद्धि, किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? तो मेधा बुद्धि। मेधा बुद्धि कहते हैं उत्तम बुद्धि को। प्रज्ञा बुद्धि, ये कहते हैं उत्तम बुद्धि को, जिस बुद्धि से हमारे जो भी महापुरुष हुए वो अपने जीवन यापन करते थे। विद्या। विद्या और अविद्या 2 प्रकार के जो है प्रचलन है हमारे वैदिक सनातन धर्म में। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि क्या सत्य के आधारित है, और जो सत्य के आधारित है वही विद्या है। और उसी चीज़ को अगर आप धारण कर लेते हैं तो वह आप धार्मिक कहलाने योग्य है। धी, विद्या, सत्य और सत्य।
सत्यता को मैंने बता ही दिया कि जो चीज़ जैसा है उस चीज़ को वैसा ही मानना, वैसा ही जानना और उस चीज़ को वैसे ही धारण कर लेना ही सत्यता है। आगे अक्रोध अर्थात कहते हैं कि जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता में वर्णन है क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहास्मृति विभ्रम स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस संसार में अगर आपके पास सबसे अनमोल चीज़ है तो वो है बुद्धि, और क्रोध का कार्य है बुद्धि को नष्ट कर देना। और जब आप बुद्धि को नष्ट कर देते हो तो यहाँ पे इस संसार में जीना या ना जीना सब व्यर्थ है आपके लिए। इसीलिए ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं उस चीज़ को समझें, जानें, मानें और उस चीज़ को धारण करें और अपने जीवन यापन करें। देखिए कुछ ही दिनों में बहुत ही आनंद की अनुभूति करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।